सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम समस्त इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से ये लाइट जरा थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत के कल्याण हेतु उनके लौकिक और पारलौकिक जिंदगी को संवारने के लिए महाभगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम बुद्धखील समाबील मैत्र बुद्धा तीर्थंकर आदि आदि नामों से जाने जाने वाली हस्ती, जिसको हम सरकार गौहर शाही जी महाराज के रूप में शिनाख्त करते हैं और उनका आध्यात्मिक प्रलाप इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं। सरकार गौहर शाही का उद्देश्य आध्यात्मिकता, धर्मशास्त्र, एकता, अखंडता, प्रेम और शांति को बढ़ावा देना है। सरकार गौहर शाही भगवान काल की अवतार का संदेश व्यापक है, समावेशी है, जो बिना किसी संकोच या पूर्वाग्रह के समस्त मानवता को समाहित करता है। सभी धर्मों का सम्मान करना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। सरकार गौहर शाही जी महाराज का जो आध्यात्मिक मार्ग है वह प्रेम का मार्ग है। अपने धर्म का सम्मान करना और दूसरों के धर्मों को अस्वीकार करना उग्रवाद और घृणा और नफरत को जन्म देता है। सरकार गौहर शाही सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनके अनुयायी भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों में उनके अनुयायी मौजूद हैं और दिन प्रतिदिन समस्त धर्म समुदायों में सरकार गौहर शाही जी महाराज के अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इस समय इंसानियत के बीच नफरत का जो दौर चला है, ये दौर आत्मघाती दौर। इस आत्मघाती दौर में इंसानियत सिसक रही है, बिलख रही है। इंसानियत अपने अपने धर्मों से
च्युत हो चुकी है। सिर्फ इंसानियत के बीच धर्म का नाम है, इंसानियत के दिलों में धर्म बाकी नहीं रहा है। ये दौर ये दौर जो चल रहा है, ये दौर अभाव का दौर है। अभाव का मतलब इस समय किसी भी दीन और धर्म में अब वो धर्मनिष्ठ कहीं बिरले ही नजर आ रहे हैं, जिनको निष्ठा हो अपने धर्म पे। जिस धर्म में वो दाखिल हो उस धर्म की निष्ठा, धर्म की निष्ठा से मतलब ईश्वर से निष्ठा। धर्म का मतलब ही होता है धारण करना, और धारण करने की चीज ईश्वर है। ईश्वर कैसे धारण करेंगे? जब स्पिरिचुअलिटी एडॉप्ट करेंगे, रूहानियत को एडॉप्ट करेंगे, और सारे दीन धर्म का ये जो रूहानियत है, ये जो है अर्क होता है। अगर किसी दीन और धर्म में रूहानियत खत्म हो जाए, उसमें बिगाड़ पैदा हो जाए, उसमें आडंबर का ये जो है बोलबाला हो जाए, पाखंड का बढ़ावा हो जाए, वो धर्म सिर्फ नाम का है, लोग उसको एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। और आज पूरे रुए जमीन पर कोई दीन और धर्म बाकी नहीं है जिसके अंदर रूहानियत बची हो। और जो भगवान कृष्ण ने रूहानियत बताया, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रूहानियत बताया, अब वो उस रूहानियत से, उस स्पिरिचुअलिटी से, उस आध्यात्मिकता से इंसान च्युत हो चुका है। सिर्फ धर्म का लवादा है, दिल सबका जुल्मत में है। इंसानियत के दिलों में पुनः नव जागरण करने के लिए काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज का इस रुए जमीन पर आपकी तशरीफ आवरी हुई है। हम सरकार गौहर शाही जी महाराज को काल की अवतार बड़ी आसानी से कह देते हैं। मुझे मालूम है कि काल की अवतार कहना ये बहुत बड़ी बात है, हमें बखूबी मालूम है, लेकिन हमारी कसौटियां हमारे दीन और धर्म में, हमारे वेद और पुराण में, हमारे गीता और कुरान में, हमारे हदीसों में जो निशानियां बताई गई हैं, उन निशानियों पर सरकार गौहर शाही जी महाराज काल के अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम साबित हो रहे हैं। बिल्कुल हमने पढ़ा है, इसलिए हम साबित कर सकते हैं। आप अपने दीन और धर्म को गहनता से नहीं पढ़ेंगे, उसके जाहिरी और बातनी अर्थ और तर्जुमे को नहीं जानेंगे, तो काल की अवतार और इमाम मेहदी को कभी नहीं पहचानेंगे। वैसे जो इंसानियत जो किताबों का मुताला, किताबों का अध्ययन नहीं किया है, वो उनके काल की अवतार कभी नहीं आएंगे। उनके जो ख्याल में जो काल की अवतार का नक्शा हमारे सनातन भाई बना के बैठे हैं, वो काल की अवतार कभी नहीं आएंगे। और जो इमाम मेहदी का तस्वीर बना के मुसलमान बैठे हैं, वो इमाम मेहदी कभी नहीं आएंगे। इसलिए कि लोगों की तस्वीर, उनके ख्यालात, उनका गुमान, जो असल काल की अवतार है, असल इमाम मेहदी है, उससे बहुत जुदा है। हमारे हिंदू भाई तो यही समझते हैं पढ़ना तो किसी को नहीं है, झगड़ा सबको करना है। हाँ, कल की अवतार के इंतजार सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और ये ख्याल बना के बैठे हैं। सीधी सी बात है, कल की अवतार आएंगे, सनातन धर्म की स्थापना करेंगे, सारे मुसलमानों को काट देंगे।
बस यही ख्याल इंसानियत की बची है। अरे वो पढ़ता लिखता खोज करता तो नहीं मिलते, वो खोजता ही नहीं है, सिर्फ इंतजार कर रहा है। उसी तरह इमाम मेहदी के हवाले से भी हमारे मुसलमान भाई पढ़ते उढ़ते नहीं है, खोजते नहीं है, तलाश नहीं करते हैं। बिल्कुल हाँ, वो सिर्फ तस्वीर बना के बैठे हैं कि मौलाना साहब ने कह दिया इमाम मेहदी आएंगे, पूरे रुए जमीन पर इस्लाम फैला देंगे। फैला, जबकि ये दोनों कौम की ये बातें थोथी है, बिल्कुल 100% थोथी है। इमाम मेहदी और काल्की अवतार को तुम्हारे पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है, तुम्हारे धर्म से क्या लेना देना है। वो तो इंसानियत के कल्याण के लिए आएंगे। वो कहे कि किसी को हिंदू और मुसलमान बनाएंगे, वो सबको अल्लाह वाला बनाएंगे, वो सबको भगवान वाला बनाएंगे, सबको राम वाला बनाएंगे। और बात रही सनातन की स्थापना करेंगे, तो सनातन की स्थापना का मतलब ये हुआ, इस सनातन का मतलब तसव्वुफ। सनातन वो ज्ञान है जिस ज्ञान के जरिए आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। और यह इस ज्ञान का अभाव हो गया, और कोई भी पैगंबर यहाँ धरती पर आया है बस इसी इसी मिशन पे काम किया है, इंसानियत का कल्याण किया जाए। कल्याण क्या है? आपके घर रोटी पका के नहीं पहुंचाता है, आपकी आत्मा को चमका दमका के भगवान भगवान के प्रेम में ला देता है। बिल्कुल हाँ, आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। यही अवतार करते हैं, अवतार कोई जाकर मारपीट थोड़ी करते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों का अपना ख्याली पुलाव है। तो हमने जो जो अपनी ये ये जो हमने अध्ययन किया, जो मैंने तलाश किया, खोजा, और बड़े-बड़े विद्वानों के लेखनी के रोशनी में मैंने ये तय पाया, ये चाँद वाला जो छवि है, जिनका नाम है सरकार गौहरशाही, जमीन पर आपकी तशरीफ आवरी हो चुकी है, पुनः आना भी है। तो मैं जो है इस बात पे मेरा पूरा भरोसा हो गया कि अब वेद और पुराण और कुरान से बढ़ के कोई किसी की जबान नहीं हो सकती है। गीता भी कह रही है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हम आएंगे। अब हमारे बड़ी मुसीबत की बात है कि बड़े बड़े टीका लिखने वाले लोग भी धर्म का मतलब यहाँ दूसरा लगा लेते हैं। धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं है, धर्म मतलब सनातन धर्म नहीं है जी। अगर तुम इस सनातन धर्म जिसको कह रहे हो, अगर इस धर्म की हानि की बात अगर होती तो वो मुसलमानों का भी इशारा किए होते। इसका मतलब तेरी हानि तेरी वजह से होगी, तेरे मुसलमान आने वाली कौम की वजह से नहीं होगी। तेरा सनातन तेरी वजह से खराब होगा। अगर मुसलमान की वजह से, इस्लाम के आने की वजह से तेरा सनातन खराब होना होता तो भगवान कृष्ण उसी समय कहते कि जब जब इस्लाम में आएगा तब तब हम आएंगे। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने तो किसी दीन का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा जब जब धर्म की हानि होगी। धर्म क्या है? धारण करने वाला। धारण करने वाला क्या है? स्पिरिचुअलिटी के अलावा कोई चीज धारण करने वाला है ही नहीं है। कार्यम कर्म, इसको भगवान कृष्ण ने कहा कार्यम कर्म। कौन सा कार्य, कौन सा कार्य करने वाला है? यही अध्यात्म का मार्ग, यही भजन आराधना साधना का मार्ग, वो मार्ग जिस पर चल के आप परमात्मा से मिल जाए। इसकी हानि हो गई ना, यही है सनातन। और इसको तुम अरबी में नाम ले तो तसव्वुफ कह दो, ये तेरी मर्जी की बात है तो वही चीज। कौन कहता है कि तू सनातन कहो? तू तसव्वुफ कहो ना। तसव्वुफ का मौजूदगी तेरे दीन में तुमको स्वीकार करना चाहिए, वही सनातन है।
वही वो खुदा का रास्ता है। अब अंतर क्या है? युग और दौर के हिसाब से, युग और दौर के हिसाब से इस ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं कि ये सारा ये स्पिरिचुअलिटी गीता के अंदर ही रख दिया क्या? नहीं, गीता वो सत्य धारा है जो आगे चल के इसमें से और फला फूला है, और इस फले फूले वाले हिस्से को लेके आखिरी पैगंबर आ रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, है कि नहीं? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो बताया है वो गीता का ही वही सत्य धारा से आगे चल के इसमें बहुत सारी जो है नए नए इल्म के ज्ञान की ये शाखाएं फूटी। बेशक। अब आप ये समझिए कि वो अलग हैं, हम अलग हैं। अलग कोई नहीं है, बस एक ही रस्सी है, उसमें से आगे जाके उसमें से जोड़ दी गई। तो हम इसी ज्ञान का प्रचार और प्रसार इस सरला टीवी के प्लेटफॉर्म से करते हैं, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम ऑल इंडिया हावर के प्रोग्राम से सनातन धर्म के इस प्लेटफॉर्म पर प्रतिनिधित्व करने का पुनीत अवसर प्राप्त हुआ है। वाह! हम हमारा ये ध्येय ऐसा कदापि नहीं है कि सिर्फ अपने धर्म का सम्मान करें, दूसरे को अस्वीकार करें। यह उग्रवाद और घृणा का कारण बनता है। ऐसा न कृष्ण ने कहा, न मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा। कृष्ण ने अन्य धर्म का अन्य दीन का नाम क्यों नहीं लिया? अन्य दीन से लेना ही देना नहीं है। उनको तो धर्म से लेना है, उनको धर्म से लेना देना है, उनको तो धर्म पे चलाना है। जो उन्होंने कहा जब जब धर्म की हानि होगी तब तब आएंगे, तो वो सिर्फ इन हिंदू धर्म वालों की ने नहीं कहा, उन्होंने मुस्तकबिल में इस्लाम आने वाली थी, इस्लाम के बारे में भी उन्होंने कहा जो दीन आएगा उस दीन में जो धर्म होगा यानी स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, उसकी हानि होगी तो भी हम आएंगे। यानी इमाम मेहदी, गोया भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि हम इमाम मेहदी बन के आए। क्यों? इधर तो कह रहे हैं धर्म की हानि होगी, तो तेरा दीन है, तेरा दीन है ना, तेरा दीन है क्या? इस्लाम। और दीन में धर्म क्या है तेरा? तसव्वुफ। तसव्वुफ किसने लाया? मोहम्मद रसूल ने लाया। नष्ट क्या हुआ इस्लाम से? तसव्वुफ नष्ट हुआ। इसी तसव्वुफ को धर्म कहते हैं, और भगवान किसने कहा जब जब धर्म की हानि हो तब तब हम आएंगे। तो वो सिर्फ हिंदू में नहीं आएंगे, वो एक दिन कायम होगा जो इस्लाम कहलाएगा, उसमें भी भगवान कृष्ण आएंगे और इसी धर्म की रक्षा करेंगे, यानी तसव्वुफ की रक्षा करेंगे। अब आप बताइए कि भगवान कृष्ण मोर पंख लगा के द्वापर में आए, आज इस्लाम में उनको आना है धर्म को धारण करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए, तसव्वुफ को स्थापित करने के लिए, रूहानियत को स्थापित करने के लिए, तो मोर पंख लगा के आएंगे क्या? इसी भेष में आएंगे, तब तो उनकी बात कोई मानेगा, वरना मोर पंख लगा के आ जाए और तब कहे है मुसलमानों तुमने अपने तसव्वुफ को छोड़ दिया है, ये है सिरात मुस्तकीम, तो यही कहेंगे है टीका लगाने वाला हमको सिखाएगा। तो कोई मुसलमान कौम मानेगी नहीं, इसलिए उनको मुसलमान के बालक बन के आना है। हालांकि वो पैदा हुए नहीं, वो पैदा होते नहीं है दुनिया को दिखाने के लिए, वो अवतरित होते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि आऊंगा, वो पैदा नहीं होते हैं। न वो माँ के सिकम से पैदा भगवान कृष्ण हुए, न मोहम्मद रसूलुल्लाह माँ के सिकम से पैदा हुए।
और न सरकार गौहरशाही माँ के शिकम से पैदा हुए। इन सब का अवतरण हुआ। ये बात जो है वैज्ञानिक ठाट रखने वाले जल्दी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये समझ पाएंगे जब आप रूहानियत को, अध्यात्म को डीपली जब उसको एडॉप्ट कर लेंगे, तब पता चलेगा कि आना भी होता है। हाँ, अभी तो मैंने सुना सरकार गौहरशाही की जो माता जी थी, आपने आपने बयान किया था कि दुनिया में और माँ को जिस तरह की तकलीफें होती हैं माँ बनने में, वो तकलीफें हमको याद नहीं है, हमको ऐसा कोई तकलीफ नहीं हुआ है। इसका मतलब इनका इन लोगों का अवतारत्व होता, अवतरण होता है, ये उतरते हैं। समझे कि नहीं? वीरेंद्र जी आप यहाँ आइएगा। तो ये अवतरण जो है जी, इनका आना होता है। तो भगवान कृष्ण जो है, ये तो उन्होंने कसम खाया नहीं था कि भाई जब नया धर्म दीन आएगा, दीन और धर्म एक चीज नहीं है। दीन दीन का मगज धर्म होता है, और कृष्ण धर्म की बात करते हैं, मगज की बात कर रहे हैं। उनको भी मालूम था कि बहुत सारे पैगंबर आएंगे और अलग अलग दिन बनाएंगे, लेकिन धर्म वो मेरा ही होगा, धर्म वो मेरा ही होगा। और उस दिन में जिसमें मेरा धर्म चल रहा होगा, वो धर्म में जब बिगाड़ पैदा होगा, तब तब हम आएंगे। तो अगर दीन इस्लाम आ गया, तो उसमें जो है अपने वादे के मुताबिक जब आएंगे कृष्ण, तो वो कृष्ण बन के थोड़ी आएंगे, वो इमाम मेहदी बन के आएंगे। तब तो मानेगा मुसलमान, तब मुसलमान मानेगा, तो कहाँ मानेगा? और ये पता उनको नहीं है कि इंसान कितना, ये जो है इसके ऊपर गलाजत भरा हुआ है, इसके दिमाग में कितना गोबर घोरा हुआ है, शैतान का गलबा कितना है, ये भगवान कृष्ण को मालूम नहीं था, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालूम नहीं था। वो तो बड़ी हिकमत से लोग आते हैं और इंसानियत को ये उसके दिलों में धर्म डालते हैं और उसको धर्मनिष्ठ बनाते हैं। हाँ, ये बड़ी हिकमत से करते हैं। वरना ये इंसान तो इतना जुल्मत वाला है कि भगवान आके सामने खड़ा हो जाए तो पूछेगा, तुम बताओ भगवान हो कि नहीं हो, हमको प्रमाण दो। हाँ, और प्रमाणित देने के लिए आज आज जो है सरकार गौहरशाही का जो है, हम लोग आज 20 साल से मेहनत कर रहे हैं। 20 साल से लोगों को यही प्रमाण दे रहे हैं कि तू प्रमाण ले लो ना, पहचानो ना। तो दुनिया तो पहचानने के लिए तैयार ही नहीं है, गाली देने को पहले तैयार जाएगी। हाँ, पहचानने के लिए कोई नहीं तैयार होगा। अरे पहचान लो तो तेरा ही कल्याण है। और ये दुनिया का फितरत है, इंसानियत की फितरत है। जब उसकी कल्याणकारी योजना बताई जाती है, तो उसको वो ठुकरा देता। जब भगवान कृष्ण आए ना, तो ये जो रूहानियत एडॉप्ट जब करने के लिए कहा कि ये सनातन धारण करो, यानी ये आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ये गुण गुण हासिल करो, है ना? तो ये जो है उस समय भी दुनिया वाले जो है इग्नोर किए। उसके बाद से आदम सैफुल्लाह आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, हैं? मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये लोग भी आए। इन लोगों के पीछे दुनिया वाले पड़े थे, हैं? और ईसा मसीह को उनको तो सूली पे चढ़ा दिए। लोग समझे कि हम तो मार दिए हैं। पता ही चला कि मारे नहीं है। बाद में कुरान ने कहा, कुरान में अल्लाह ने कहा ईसा को कोई कत्ल नहीं किया है, कोई मारा नहीं है, हमने अपनी तरफ उठा लिया है। हैं? अब ये जाहिरी ज्ञान वाले कभी मानेंगे कि उठा लेना क्या है? लेकिन अगर धर्म को धारण किया होता, तो यह बात भी तुमको पता चल जाती कि ईश्वर ने उठाया है।
जब तक धर्म को एडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि काल के अवतार की निशानियां क्या हैं, काल के अवतार क्यों आएंगे, काल के अवतार मेरा कैसे कल्याण करेंगे। हाँ, काल की अवतार एक के टपते नहीं छू जाएंगे, काल के अवतार आएंगे तो तुमको मौका भी देंगे। हाँ, तुम सुधर जाओ, अपने अपने धर्म को एडॉप्ट कर लो, अपने अपने धर्म के अर्क को पी जाओ। तुम तो किताबी ज्ञान के चक्कर में हो कि किताब को रट लें और एक दूसरे से लड़ाई करते रहें। हाँ, हम अपना अपना जो है सम्मान का अलग अलग मुद्दा बना लें और लड़ते रहें। अवतारों ने कहीं कोई गलती नहीं किया, हम उनकी बातों को गलत समझ लेते हैं। भाई जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हम आएंगे। आज धर्म की हानि नहीं हुई है, पूरी दुनिया से सनातन मिट गया, पूरी दुनिया से मिट गया, सनातन धर्म के नाम पर अब ढोंग रह गया। अब कहाँ वो कहाँ है भाई, वो मोर पंख वाला। अगर तुमको अगर तुम्हारे ये धर्म को रक्षा करने हो आना होता तो आ गया होता। तुमको तो इस दिल का धर्म बचाने आना है, उस ज्ञान का धर्म बचाने आना है, उस इल्म को जिंदा करना है जिस इल्म के जरिए तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो। और जो आ गया, अब इस दौर में आ गया, तो आप देखिए आदम शफीउल्लाह यही काम किए, इब्राहिम खलीलुल्लाह यही काम किए, ईसा रूहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह यही काम किए, ईसा रूहुल्लाह यही किए, मोहम्मद रसूलुल्लाह यही किए। मालूम हुआ कि कृष्ण का आना इस तरह है, कृष्ण का आना इस तरह है कि इन लोगों के जरिए उस धर्म का स्थापना है। मूसा ये जो है ये जो है आदम शफीउल्लाह का भी दीन का अर्क सनातन है और इब्राहिम खलीलुल्लाह के भी दीन का अर्क सनातन है, मूसा कलीमुल्लाह के दीन का भी अर्क सनातन है और ईसा रूहुल्लाह के भी दीन का अर्क सनातन है। आखिरी में जो दीन आया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस दीन में जो अर्क है सनातन, उस सनातन की विकासित अवस्था ये है कि रसूल अल्लाह अर्श पे जाके और उस रब तबारक ताला के सामने जाके मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुराना ही नहीं, गले लग रहे हैं। हाँ, और करीब आओ मेरे महबूब, और करीब आओ। ये सनातन की उन्नति है, सनातन की उन्नति है, उस गीता के ज्ञान की उन्नति, चरमोत्कर्ष अवस्था है कि इस समय बिना देखे भगवान को पूजते रहे। एक दौर आया, एक ऐसा नबी आया कि जिसको अर्श पे बुला लिया, जिसको अर्श पे बुला के और बात किया, गले लगाया। अब जब गले लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस महबूब के मानने वाले भी यहाँ आएंगे और हमसे गले लगेंगे। इसलिए कि जो पेशवा करता है उसकी उम्मत को करना चाहिए ना। तो आज जो है दीदार इलाही के मुनकिर हो गए मुसलमान, क्यों? तो दीन से हट गए। दीन में जो धर्म है ऊपर से चोला पहन लिए, जो अंदर धर्म है जिसको धारण करके वो रब से जुड़ गए, रब के सामने दीदार के लिए चले गए, रब से जाके जो है वहां गले लगाए, वो धर्म की वजह से, और उस धर्म को तुमने बिगाड़ दिया, चोला पहन लिया, धर्म को गायब किया। और उसके बाद से जब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस धरती से जब आपका जो है पर्दा फरमा रहे हैं, तो ये काम जो है, ये धर्म का जो सनातन का इल्म है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दे रहे हैं। ये सीने का इल्म वहां दे रहे हैं कि ये सनातन को जिंदा रखना। हाँ, वहां से उनके दिलों का इल्म जो है हज़रत अली के जरिए सारी इंसानियत तक पहुंच रही है। और वो इल्म जो है आज 1400 साल गुजर गए, धीरे धीरे इन इंसानों ने उसको लुप्त कर दिया। सिर्फ तसव्वुफ लुप्त नहीं किया, पैगंबर इस्लाम के खानदान को नेस्तनाबूद भी करने की कोशिश किया। ये इल्म, ये धर्म जो ये जो है कल्प के आदि में
ये कृष्ण ने इस ज्ञान गंगा को बहाया था दुनिया में। इसी ज्ञान गंगा को गली गली पहुंचाए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। और जब आपका दौर गुजर गया तो ये कमान हजरत अली को दे दिए। हजरत अली ने अपने औलादों को दिया, इमाम हसन, इमाम हुसैन। वो वही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ही उनके अंदर बैठे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह उसमें बैठे हैं। गोया वही कृष्ण है। हाँ, जो चीज कृष्ण के अंदर था वही चीज मोहम्मद के अंदर था, वही चीज हजरत अली के अंदर आया, वही इमाम हसन हुसैन के अंदर आया, जिसको मुसलमानों ने रेत पर लिटा दिया और शहीद कर दिया। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि इमाम हुसैन की कत्ल का इल्जाम हम हिंदुओं पर नहीं है। उस जात का कत्ल करने वाले यही मुसलमान थे, दाढ़ी बढ़ाने वाले, और आज मातम मनाते हैं। ये भगवान की, ईश्वर की, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि करबला में यजीद के तरफ से कोई हिंदू लड़ने नहीं गया था। यही अदा पसंद आएगी कयामत में। इसी अदा पर क्या पता ये हिंदू लोग भी बख्श दिए जाएंगे। हाँ, बख्श दिए जाएंगे। ये वही कौम, जिस कौम में आप पैदा हुए, वही कौम उनके कत्ल का फतवा लगाई। 18,000 फतवा लिखे थे। अब ये जो रसूलुल्लाह के नवासों पर फतवा लिखता है, वो धर्म बाकी है, वो दीन बचा। वो दीन तो तब गायब हो गया, फिर कृष्ण का आना जरूरी हुआ ना, इसलिए कि धर्म बचा है, दीन खत्म। ये दीन बचा है, धर्म खत्म, धर्म खत्म। और धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण वादा कर रहे हैं, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हम आएंगे। आज भगवान काल की अवतार के रूप में, सरकार गौहर शाही के रूप में, क्या पता वही कृष्ण जलवा, वही कृष्ण जलवा फरोज है, जिसका चेहरा चांद में है, सूरज में है, हजर अस्वद में है। हम चांद की पूजा तभी भी करते थे, हमारे वैदिक ऋषियों ने चांद और सूरज की पूजा की है, इसलिए कि कहीं न कहीं हमारे ऋषियों को यह बात मालूम थी कि वो हस्ती, वो जो आखिरी में काल की अवतार बन के आएगी, जिसको नरशंस वेदों ने कहा, उसका चेहरा मुबारक चांद में भी होगा, सूरज में भी होगा, महाशिवलिंगम में होगा। ये चांद न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। लिहाजा इंसानियत इन जाति धर्मों में बट कर भी जब चांद की तरफ देखेगी तो वही एक चेहरा सबको नजर आएगा। वो चांद वाले चेहरे की कोई जात नहीं है, वो रब की जात है। वो चेहरा सूरज में क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया कि न सूरज हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। वो ऐसा, वो सार्वजनिक जगह है जिसको कोई हिस्सा नहीं लगा सकता। कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि सूरज हमारा है। और भगवान कृष्ण के बेटे सांब ने पूछा, हे प्रभु, आप बताएं कि ये देवता रहते कहाँ हैं? क्या प्रत्यक्ष देवता कहीं दिखाई देते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा कि एक ही प्रत्यक्ष देवता है, वो है सूर्य देवता। तुम्हारी जो कुष्ठ रोग हुआ है, किसी ऋषि का श्राप था सांब को, और उसका निजात पाने के लिए भगवान से कृष्ण से गुहार लगा रहे हैं, हे प्रभु, ये श्राप से मुक्ति कब मिलेगी? आप कह रहे हैं एक ही देवता है पूरी कायनात की, और उस देवता का नाम है सूर्य देवता। वही तेरा काया कल्प कर सकता है। आज उसी सूर्य में भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही का चेहरा चमक रहा है। वो महाशिवलिंगम जिसको इस्लाम के आने के पहले पूरी रूए जमीन की इंसानियत उसको छूकर अपने पापों का निवारण करती थी, वहां पर उस जात का चेहरा लगा दिया गया ताकि ये कोई न कहे कि ये हजर अस्वद सिर्फ मुसलमानों का है। उसके पहले तारीख उठा के देख लें, इस्लाम नहीं आया था उस समय सबका था। वहां पर इस जात की छवि लगाई गई, कोई ये न कहे
कि ये तेरा है कि मेरा है। सब कहे ये मेरा ही है, सब कहेगा मेरा ही। तो लोगों ने इस धरती पर, इंसानियत ने बड़ा बेईमानी लोगों ने किया है और हक के साथ, वास्तविकता के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। वैदिक ऋषियों ने सूर्य की उपासना किया है। हमारे सनातन धर्म में सूर्य की क्यों इतनी महत्ता दी गई है? हमारे ऋषियों को पता था कि वो जो वादा कर रहा है आने का ना, वो जो मोर पंख वाला, तो जब आएगा तो मोर पंख लगा के नहीं आएगा, उसी दौर के लिए मोर पंख था। दूसरी दौर में दाढ़ी रख के आ सकता है, टीका लगा के आ सकता है कि नहीं? और जो ईसा, ये जो है आदम से लेके और मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जो आए, उसके अंदर वही तो था जो कृष्ण के अंदर था। इस तरह उनका आना हुआ ना, ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान मोर पंख लगा के मुसलमानों को पीछा जाए। अरे हमारी तरफ बेवकूफ भगवान नहीं है। भगवान तो जानता है हमारी फितरत को, ये कमीना कैसा है, ये जैसे को तैसा। हमारे वैदिक ऋषियों ने इस बात की पता थी कि ये जो है वो उनकी पहचान, ये जो है, ये सूरज में जो ताप है ना, सूरज एक ऐसा ग्रह है जो इस पृथ्वी जैसे करोड़ों पृथ्वी उसमें समा सकता है। अब विज्ञान अब पता किया है, लेकिन उसके पहले हमारे वैदिक ऋषि कैसे जानते थे? वो जो दिखाई दे रहा है वो उस परम पिता परमेश्वर की निशानी है। इसलिए कि बिना सूरज का किसी के कल्याण नहीं होता। हो न हो मेरा पालनहार उसी सूरज में निहित है। और आज खगोल शास्त्रियों ने जो चेहरा उसमें देखा है, वो चेहरा गौहरशाही है। और वैदिक ऋषि, जिस समय ये विज्ञान खगोल शास्त्री नहीं थे, उस समय हमारा यजुर्वेद लिखता है, ओम यदि जाग्रत यदि स्वप्न एना धसी चक्रिमा वयम सूर्यो मां तस्मान देशो तस्मान देन सो विश्वान मुंचत्वम हस। अर्थात हे प्रभु, चांद सूरज को देख के वैदिक ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि ओम यदि जागृत यदि स्वप्न एनाधसी चक्रिमा वयम, जागर अवस्था में या निद्रा अवस्था में हे प्रभु, यदि मैंने कोई पाप किया हो तो उन सब अपराध से हे भगवान सूर्य मुझे मुक्ति करा दे। वही चेहरा हजर अस्वद में है। एक मुसलमान जब हज करके जाता है, उस पत्थर को चूमता है और उसका सारा पाप जो है होठ स्पर्श होता है, उसके जीवन का जितना गुनाह है सब खींच लेता है। वो मासूम दुधमुहा बच्चा बन के आता है। ये मान्यता है हजर अस्वद को जिसने चूमा उसके गुनाह को खींच लिया। और यही काम, वही तस्वीर सूरज में है जो हजर अस्वद में है। वो सूरज वाला क्या कह रहा है? सूरज को पूजने वाले कह रहे हैं कि जागते हुए या निद्रा में हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई पाप हो गया, तो उन सब पापों से हमको मुक्ति कर दें हे सूर्य देवता, हमको मुक्त करा दें। इधर प्रार्थना के जरिए हमारे वैदिक ऋषियों को पापों से मुक्त करा रहा है चांद सूरज में, और इधर हजर अस्वद में ये इंसानियत जाके चूम रही है, चाट रही है, जिससे इंसानियत का पाप धुल रहा है, दुधमुहा बच्चा बन के हाजी आ रहा है। ये फैज, ये बिनोवोलेंस, ये आध्यात्मिक प्रलाप मुसलमान को उस हजर अस्वद के बदौलत हो रही है ना। और उस हजर अस्वद की मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है। उस हजर अस्वद पर जाके आप चूमते थे, चारों कतार रोते थे। उमर ने पूछा, या रसूलुल्लाह आप यहां क्यों रोते हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये जगह ही रोने का है, ये जगह ही रोने का है।
इंसानियत को पता थी, ऋषियों को पता थी, ये चेहरा सूरज में क्यों है, ये चेहरा चांद में क्यों है, ये चेहरा उस हाजर अस्वद में क्यों है। हाजर अस्वद की अजमत उस चेहरा मुबारक की वजह से है, न कि जन्नत के पत्थर की वजह से। और आप देखें ये चांद वाला चेहरा, ये चांद वाला चेहरा, ये शरद पूर्णिमा की रात भगवान कृष्ण जो है इस चांदनी रात में रासलीला क्यों रचा रहे हैं। वो रासलीला नहीं था, वो उसी रब की तरफ इशारा था। देखो वो कौन बैठा है। उस शरद पूर्णिमा के रात से आपने ये सुना होगा ना कि बहुत सारी बीमारियां आरोग्य होती हैं। बहुत सारी वो जो है चांदनी रात में खिचड़ी पका के ये जो है खीर बना के रखी जाती थी, जिसे दमा के रोगी को खिलाया जाता, ऐसी मान्यता थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी करो, लेकिन मान्यता तो ऐसी थी। क्यों थी? उस चांदनी रात से क्या रिश्ता था भगवान कृष्ण को, और वैदिक ऋषियों को उस सूरज से क्या रिश्ता है। और इस सारी इंसानियत को जो अरब में मक्का के दीवार में हिंदुस्तान के कोने पर हाँ, ये जो पत्थर लगा हुआ है जिसको हजर अस्वद कहते हैं, वही तो शिवलिंग है। उसी को तो शिवलिंग कहा था। लिंग का मतलब प्रतीक, चिन्ह, सिंबल। किसका सिंबल? भगवान का। शिवलिंग, शिव बने ईश्वर, शिव बने ईश्वर, लिंग बने चिन्ह। वो पत्थर भगवान का चिन्ह कैसे बन गया? इसलिए बन गया उस आने वाली हस्ती, वो कल्याणकारी, वो सबका पालनहार है, इसका चेहरा है मुबारक उस महाशिवलिंगम में मुद्दत से नसब है। जब ये धरती बनी तभी से, और वहीं से पत्थर की पूजने की चलन है। ये पत्थर पूजने की चलन वहीं से है। आपको शरीयत आ गई तो आप शरीयत के आड़ में उसको समझ नहीं पाए, लेकिन जो पूज रहे थे आज भी हक पे है, तभी भी थे। उस पत्थर को लाने वाले ने इस वेद को बताया, जो लाया स्वर्ग से उस पत्थर को, वो खुद चूमता चाटता रहा। उसने उसकी अजमत बताई दुनिया वालों का ना, तो दुनिया वाले आज भी अनुकरण करते आ रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के लोग आज भी पत्थर पूजते आ रहे हैं। पत्थर पूजना गलत नहीं है, उनके लिए वो जायज है। इसलिए वो पत्थर तो पूजता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इस पत्थर को पूजने में इसके पीछे क्या हिकमत है। हिकमत यह है कि हमारे बाप दादा ने उस असल चीज को पूजा, उस वेद को जानते थे, तो वो तेरा पालनहार का तस्वीर मुबारक इसी में मौजूद है, उसकी छवि मुबारक इसी में मौजूद है। तो सब लोगों ने किया है। हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा कि हे प्रकाशमान सूर्य, ओम सूर्य भ्राजिष्ठ भ्राजिस्वम देवेश्वसी भ्राजिष्ठोहम मनुष्येषु पूजासम। हे प्रकाशमान सूर्य, सभी देवों में दैदीप्यमान हुआ। कितनी प्रशंसा की जा रही है। मैं भी मनुष्यों में सबसे तेजस्वी बनूं, हमें ये आशीर्वाद प्रदान करें। लिखा है ओम अध्वनाम अध्वपते प्रमातिर स्वस्ति में पथि देवयाने भूयात। अर्थात सब मार्गों के अधिपति हे सूर्य, मुझे अपने मार्ग के पार गंतव्य स्थान पर पहुंचा दो। ये मेरी इस दिव्य गति में मेरा कल्याण हो। मतलब यही बात जो है मुसलमानों में सूरह फातिहा में कही जाती है कि हे प्रभु, मुझे वो सीधा रास्ता दिखा दो। किसी जमाने में हमारे महर्षि सूर्य से यही प्रार्थना करते थे कि सब मार्गों के अधिपति हे सूर्य, मुझे अपने मार्ग के पार गंतव्य स्थान तक पहुंचा दो। गंतव्य स्थान क्या है? वो ये आत्मा का गंतव्य स्थान वो परमात्मा है। तो गोया वो सूर्य से कह रहा है कि हे प्रभु, आप जो है सभी मार्गों के अधिपति हैं, मालिक हैं। आप हमको
उस रास्ते पर चलाएं जिस रास्ते पर चल के इस आत्मा का कल्याण परमात्मा में मिलके हो जाता है। तो कल्याण तभी भी सूर्य ने किया, कल्याण अभी भी सूर्य ने किया, कर रहे हैं। कल्याण वो चांद वाला तभी भी किया, आज भी किया, हजर अस्वद वाला तभी भी किया और आज भी किया। हम इस जात को बखूबी पहचानते हैं और आप माने या ना माने आपके ऊपर है, आपका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन मैं ये सच्चाई कहता रहूंगा, कहता रहूंगा जब तक ये जी में जान रहेगा। बस इस सच्चाई को, इस सत्य मार्ग को मैं बयान करता रहूंगा और उस सीधे रास्ते की तरफ हम आपको आमंत्रित करता है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही, मरहबा।